हेलो फ्रेंड्स। जो हमारी सीरीज़ चल रही है वेक्टर कैलकुलस बीटेक AKTU, उसमें आज का हमारा टॉपिक है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, अगर हमारा पिछला वीडियो आप रेफ़र करें जिसमें हमने ग्रीन्स थ्योरम की बात की थी, तो ऐसे ही गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का एक स्टेटमेंट है और जो AKTU में केवल स्टेटमेंट है। मैं पहले स्टेटमेंट लिख देता हूँ पूरा। इफ f इज ए वेक्टर फंक्शन हैविंग कंटिन्यूअस फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स इन रीजन V बाउंडेड बाय S surface S, then double integral S f dot n ds is equal to triple integral divergence of f dv। एक नई चीज आई n, तो n ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, इज द आउटवर्ड ड्रॉन यूनिट नॉर्मल वेक्टर ऑन S। तो कल की तरह से मैं एक बार फिर जरा आपको बिल्कुल उसी पैटर्न पे बता दूं कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको ये फॉर्मूला याद है या नहीं। और उसके आगे देखने में लगता है कि डबल इंटीग्रल इधर कम इंटीग्रल है और इधर ज़्यादा इंटीग्रल है, लेकिन प्रैक्टिकल बात बता दूं कि ये इजी रहेगा कि हम ट्रिपल इंटीग्रल सॉल्व करें और वहाँ से आंसर निकालें। अगर वेरिफिकेशन की बात आती है तो हमें दोनों निकालने पड़ते हैं, लेकिन अगर इवैल्यूएशन की बात आती है तो हम इस इंटीग्रल को सॉल्व करके आंसर निकाल लेते हैं। दो छोटे छोटे एग्जाम्पल करूँगा, फिर एक बड़ा एग्जाम्पल करूँगा। For any closed surface S, prove that S curl F dot n ds इक्वल्स टू 0। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर वेक्टर f की जगह कर्ल f है, तो बाई अगर मैं कहूँ LHS इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ f dv। और ये एक सीधा फॉर्मूला है कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ f जीरो होता है, तो जीरो और जीरो का इंटीग्रल भी जीरो होता है, हेंस द आंसर। तो एक फॉर्मूला आपको याद रखना है कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एनी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, और इस फॉर्मूले के और डाइवर्जेंस थ्योरम की हेल्प से आपका ये न्यूमेरिकल हो जाता है। ये 2 नंबर में कई बार पूछा गया है। ऐसे ही एक और अगला न्यूमेरिकल है जिसमें हम कहते हैं कि इवेल्युएट r डॉट एन डी एस वेयर r इज इक्वल टू xi प्लस वाई जे प्लस जेड। तो ऑब्वियसली r डॉट एन डी एस इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ r dv, और डाइवर्जेंस ऑफ r जो होता है वो होता है 3, तो 3 dv, और जब कांस्टेंट एक टर्म आ गई तो dv का इंटीग्रल हो जाएगा v, यानी आंसर आ गया 3v, और दिस इज द सिंपल आंसर। तो ये दो छोटे छोटे न्यूमेरिकल हैं जो कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अब एक वो न्यूमेरिकल जिससे कि ये पूरी थ्योरम क्लियर होती है, तो एक बड़ा न्यूमेरिकल है, लेकिन ये या इसके जैसा ही एक न्यूमेरिकल यूजुअली आपके एग्जाम में आता है। क्या कहता है ये न्यूमेरिकल?
वेरीफाई डाइवर्जेंस थ्योरम फॉर f इज इक्वल टू 4xzi माइनस वाई स्क्वायर जे प्लस वाई जेड के टेकन ओवर ए क्यूब बाउंडेड बाय x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 1। तो जैसा कि हमने कहा था कि देखने में ऐसा लगेगा कि डबल इंटीग्रल आसान है, लेकिन यूजुअली ट्रिपल इंटीग्रल आसान होता है। देखिए कैसे। डाइवर्जेंस ऑफ f यानी आई डॉट डेल ओवर डेल एक्स प्लस डेल ओवर डेल वाई जे प्लस डेल ओवर डेल जेड के डॉट 4xzi माइनस वाई स्क्वायर जे प्लस वाई जेड के। जब आप, अब मैं थोड़ा सा सीधा लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबी कैलकुलेशंस हो जाती हैं, तो जब आप इस डॉट प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो हमारे पास सिंपली 4z माइनस वाई बचता है। तो अब अगर हम ये इंटीग्रल सॉल्व करना चाहें तो फॉर्मूला कई बार ऊपर में लिख चुका, तो फॉर्मूला है डाइवर्जेंस ऑफ एफ डी वी। लिमिट्स क्या हैं? x इज इक्वल टू 0 टू 1, y इज इक्वल टू 0 टू 1, z इज इक्वल टू 0 टू 1। यानी ये हो जाएगा 0 टू 1, 0 टू 1, मैं जानबूझ के 0 टू 1 लिख रहा हूँ, लिमिट्स का कंफ्यूजन नहीं कर रहा। 4z माइनस वाई डी एक्स डी वाई डी जेड। एक सिंपल ट्रिपल इंटीग्रल बन गया जो कोई भी बच्चा सॉल्व कर सकता है। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3/2, 3/2। तो ये ट्रिपल अगर केवल इवैल्यूएशन के लिए आता है तो आप यहाँ तक सॉल्व करके छोड़ सकते हैं, लेकिन आप ऊपर देखेंगे हमने कहा है वेरीफाई। तो वेरीफाई के लिए देखिए होगा क्या। ये वो क्यूब है जिसके लिए वेरीफाई कर, ये 0 0 0, ये हो जाएगा 1 0 0, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये 0 1 0 और ये 0 0 1। तो मैं बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि लंबा वीडियो बोर करता है, तो मैं यहाँ सिर्फ हिंट दे रहा हूँ कि आपके पास इसे हमने कहा ए, इसे हमने कहा बी, इसे हमने कहा सी, इसे हमने कहा ओ, फिर इसे हमने कहा डी, इसे हमने कहा ई, इसे हमने कहा एफ और इसे हमने कहा जी। तो अब हमारे पास 6 सरफेस हो गई। मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ सरफेस कौन कौन सी। ओ ए बी सी, इसके अलोंग इंटीग्रल करेंगे, इंटीग्रल की वैल्यू 0 आएगी। बी सी डी ई, इसके अलोंग इंटीग्रल करेंगे, जो हमने कल भी डबल इंटीग्रल किया था बिल्कुल वैसे ही करेंगे, या लाइन इंटीग्रल की हेल्प से भी आप कर सकते हैं। तो बी सी डी ई के अलोंग करेंगे तो आंसर आएगा -1। डी ई एफ जी के अलोंग करेंगे तो आंसर आएगा 1/2। ए ओ जी एफ के अलोंग करेंगे तो आंसर आएगा 0। ओ सी डी जी के अलोंग करेंगे तो आंसर आएगा 0। ये हुए 5 फेस। छठा फेस बचता है ए बी ई ई एफ। ए बी ई एफ के अलोंग करेंगे तो आंसर आएगा 2। और जब आप इन 6 के 6 इंटीग्रल को जोड़ते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि आंसर आ जाएगा 3/2। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कल हमने ग्रीन थ्योरम की थी। मैं यहाँ थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ ग्रीन थ्योरम। आज मैंने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की, जो डाइवर्जेंस थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। ये रिलेशन है लाइन इंटीग्रल एंड डबल इंटीग्रल, और ये रिलेशन है ट्रिपल इंटीग्रल एंड डबल इंटीग्रल। और बड़ी बात ये है कि यहाँ पर ये निकालना आसान है,
सिंपल इंटीग्रल और यहाँ पर डबल इंटीग्रल निकालना आसान। तो ये बात ध्यान रखिएगा। कल के वीडियो में हम लेके आएंगे स्टोक थ्योरम। तब तक थैंक यू वेरी मच।